अब ये मिल गया लोगों को दाव। जा करके सब गुरु भाई पहुंचे शिवाजी के पास। कहा बताओ ये भोला क्या करता है, गुरु जी को भ्रष्ट किए दे रहा है, क्या हुआ? अरे वो अपना झूठा पान गुरु जी को खिलाता है, बताओ। शिवाजी ने कहा रे इतना होनहार भैया अपना गुरु भाई जो रात दिन गुरु जी की सेवा करता है वो ऐसे कैसे करे, है आप अपनी आंखों से देखो। तो शिवाजी आए। जब शिवाजी आए तो शिवाजी राजा आए। तो जैसे जा करके पहले गुरु जी को प्रणाम किया, समर्थ रामदास जी महाराज को प्रणाम किया। अरे शिवा आज कैसे जल्दी आए? कहा गुरु जी क्या, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो सब जानते। बैठा दिया उनको, कहा बैठ। अब महाराज प्रसाद पा करके बैठी थे। राजाओं कितना कहाँ टाइम है, 5-6 घंटा रहने। तो उसी समय लोगों ने बुलाया। अब जब पान खाने का नंबर आया तब गुरुजी ने कहा रे भोला पान में देरी क्यों हो रही है, एक काम कर कि खलबट्टा के सहित लाना पान। जिस खलबट्टे में तो कूदते हो उसी खलबट्टा सहित तुम पान लाना। कहा जी गुरुजी। तो उसने अपना पान लगाया, मुंह में चबाया और जब पान बिल्कुल महीन हो गया तो एक हाथ से पकड़ा अपनी चोटी को और दूसरे हाथ से काटा अपने सिर को और धाड़ा चलता हुआ और आगे उसका सिर चला जा रहा है। और पहुंचा रामदास जी के पास। रामदास जी ने हथेली किया तो जितना मुंह में पान था वो सब हाथ हथेली में आया, उन्होंने पा लिया और कहने लगे समर्थ रामदास जी बोलो शिवा, जो शिष्य मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है मैं उसके लिए क्या सोच सकता हूँ। ये लोगों के अंदर द्वेष भरा था इसलिए मैंने ये लीला की। तो अब कटा हुआ सिर गिर गया। स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज उठे और कटे हुए सिर को और जैसी धड़ से जोड़ने लगे तो थोड़ा तिरछा हो गया लेकिन जुड़ गया, वो खड़ा हो गया। बोला अब थोड़ी गर्दन टेढ़ी हो गई। तो इस तरह की जो रामदास जी महाराज की एक नहीं हजारों ऐसी कथनाएं। तो स्वयं रामदास जी महाराज स्वयं हनुमान जी महाराज के ये अवतार माने जाते हैं। आगे चल करके महाराज ने आगे चल करके महाराज ने जब तंजावर गए थे तब वहां से एक अंधे कारीगर एक मंदिर में स्थापना करनी। अब कारीगर एक ऐसा कारीगर था जो बढ़िया मूर्ति तो बनाता था लेकिन बेचारा अंधा हो गया था। अब अंधा जब हो गया था तो ये वहां पर पहुंचते हैं और कारीगर से कहते हैं भैया तुमको 4 मूर्तियां बनाना है, श्री राम जी की, श्री लक्ष्मण जी की, श्री किशोरी जी की और हनुमान जी। 4 मूर्तियां बड़ी सुंदर बना के देना। वो बोला महाराज आंखों से नहीं देख करके बनाया जाता, और जब आंखें है नहीं मैं कैसे बनाऊंगा। अरे तुम बनाओगे कि ना बनाओगे महाराज, अगर आंखें हो जाए तो बना दूंगा। बस ऐसे ही हाथ रखा दोनों आंखों में, आंख की जोत आ गई। उसने इतना सुंदर मूर्तियां बनाई कि उसको देख करके समर्थ रामदास जी बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं। उनकी 4 मूर्तियों की स्थापना उन्होंने किया, उनकी अर्चा पूजा होने लगी। फिर श्री राम मूर्ति के सामने आसन लगा करके बैठ गए। कौन? समर्थ रामदास जी महाराज। क्यों? उनके गुरु हैं। और बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब गुरुदेव अब क्या आज्ञा। तो श्री राम जी महाराज ने कहा कि अब तो तुम्हारा जाने का समय आ गया, अब वृद्ध हो गए, अब जाने का समय आ गया। तो राम जी महाराज ने उन्हें फिर माघ कृष्णा नवमी के दिन, माघ में जो नवमी का दिन है वो दिन बताया कि तुम्हें इसमें जाना है। तो वो दिन जो है जब समय आता है तो समर्थ रामदास जी महाराज जाकर के और भगवानी के पास बैठे हुए अपने शरीर का विसर्जित कर देते हैं। इस तरह से इनके जीवन में इन्होंने बहुत से ग्रंथ भी लिखा। दासबोध, मनोबोध, करुणाष्टक, पुराना, दासबोध, आत्माराम, रामायण, ओवी 14 शतक, स्फुट ओवियां और चतुर्मान, मान पंचक, पंचमान और अनेक प्रकार के श्लोकों का उन्होंने लिखा है।
जहां जहां समर्थ रामदास जी जाते थे वहां एक मठ की स्थापना करते थे। कई जगह इनके मठ आज भी हैं, सायपुर, मसूर, छपल में 2 और डमब्रज